टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आसी कोर्ट के बाहर फिलहाल खड़े हैं और बात करा इस पूरे प्रकरण की 5 तारीख ने पहले भी बताया था। रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सांसद हैं, नारनौंद में पूरा घटनाक्रम होया। 2 किसान गिरफ्तार करे गए प्रशासन द्वारा। जब नारनौंद थाना घेराव कराया, दोनों सामने छोड़ दिए। कुलदीप राणा जो सतरोड़ता है उसका चोट लगी, आज भी आईसीयू में है, लगातार आंख नहीं खोली है। किसानों की मांग थी कि भाई जो इन किसानों के ऊपर मुकदमे वो हटाए जावे और रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी में तो जिसने उसको चोट मारी उसके ऊपर मुकदमा लगाया जावे और साथ में एक सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग भी शायद चल रही है। पूर्व खाप प्रधान है सुरेश कोथ जी जो लगातार इस आंदोलन में बॉर्डर पे धरने पे या जितने टोल अपना समर्थन देने आने लग रहे हैं और बड़ा बेबाक तरीके से बोलने भी है। आज सवेरे सवेरे जो न्यूज आई वह प्रधानमंत्री ने तीनों जो कृषि कानून है वो रद्द कर दिए। उन लेकर कुछ चर्चा है वो प्रधान जी से बात करें तो प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। तो आपके मन हो जो प्रधानमंत्री ने कहा गया कानून रद्द कर दिए तीनों? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी भी मांगी है, वो एक अलग विषय है। मगर हमारा जो आंदोलन चला 4 मांगा लेके चला था। एक था पूरे देश की जो बिजली है उसको प्राइवेट हाथों में दे करके किसान को जो बिजली के नाम पर सब्सिडी मिलती है उसको समाप्त करने की एक चाल थी। हमने कहा किसान को इससे बाहर रखा जाए। दूसरी थी एनजीटी के नाम से जो पराली जलाने के ऊपर हमारे ऊपर कानून था, वह करोड़ों रुपए आपके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है और आपकी जेलें भी करी जा सकती हैं। तो वहाँ हमारा मानना था कि किसान का दिल्ली के प्रदूषण में कोई बहुत मोटा हाथ नहीं है। अब वो साबित भी हो गया, मात्र 4% साबित हुआ। ये किसान के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। तो इनका 2 चीजें हमारी है, इन्होंने पिछली जनवरी में मानी थी। 2 मांगे हमारी बाकी थी। एक बार इन्होंने कहा था कि तीनों कानून वापिस, हमारा एक एमएसपी के ऊपर कानून है। 2 मांगे हमारी पेंडिंग थी और प्रधानमंत्री ने आज सुबह बयान दिया कि मैं तीनों कानून रिपील करता हूं। मगर कानून रिपील करने की पावर संसद को होती है। हाँ, वो देश के मुखिया हैं, उनकी पार्टी बड़ी है, उनका शासन है, वो बिल रखवा सकते हैं। मगर लोकसभा के अंदर जब तक ये रिपील नहीं किए जाते तो कैसे माननी जा सकती है बात। दूसरी बात है कि हमारा चौथा एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी की बात है। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि कमेटी बनेगी। हमें कमेटी मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि 2 कानून आपने 2 हमारी मांग आपने जनवरी में पूरी की, एक मांग आप अब आकर के नवंबर में पूरी कर रहे हैं। ये बीच बीच में टुकड़ों में क्यों करते हैं मेरे भाई? आप एमएसपी के ऊपर भी कानून बनाइए और किसानों के ऊपर जो पूरे देश के अंदर केस बने हुए हैं लाखों, उसको भी वापस करिए ताकि किसान सम्मानजनक तरीके से घर जा सके। अजय चौटाला ने एक बात कही है कि कानून रद्द नहीं होते, ये उनके ऊपर संशोधन हो उसका है। मेरे भाई और सवाल पूछ, वो टिप्पणी करने के लायक ही नहीं रही। आज की बात है और प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कानून रद्द है। अजय चौटाला कह रहा कि कानून रद्द हो ही नहीं सकते, कि इनमें संशोधन हो उसका है। अजय चौटाला को उठ मार रहा होगा। लोकसभा में कानून भी बने हैं, लोकसभा में कानून रद्द भी हुए। उदी मार के गुट पहला भी कहा था कानून रद्द नहीं हो सकते, ये हो गए ना होंगे। यादव रोकियो भाई, रोकियो भाई। वो गुट का हट मार के कुछ भी बयान देते। पहली बात तो उसका वजूद ही नहीं रहा, उसका मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। मगर उसने कहा तो वो अपनी गलतफहमी दूर करे। इस देश के अंदर बहुत कानून वापिस हुए हैं, बहुत कानून वापिस। मानो सिर्फ एमएसपी की लड़ाई रह गई, एमएसपी की लड़ाई रहेगी। हमारी 2 मांगे जो उन्होंने पहले मांगी थी उनके बारे में एक टिप्पणी नहीं आई। उनके ऊपर अब सरकार वापिस जा रही है या पहले वाले स्टैंड पे है। कानून हमारे जो किसानों के ऊपर जो केस बने हैं उनके बारे में सरकार का क्या मानना है। अभी बहुत सी बातें क्लियर होनी बाकी रह रही है और एसकेएम की मीटिंग होगी। एसकेएम की मीटिंग होगी, आगे सारी चर्चा करने के बाद आगे कृषि मंत्री तोमर साहब ने एक बात कही है कि हम किसानों का हित में लेकर आए थे कानून, लेकिन कुछ किसान इसने समझ नहीं पाए, इस करके रद्द करना पड़ा। ऐसा हो सके कि कुछ किसान समझ में नहीं आओ और कृषि मंत्री उन्हें रद्द करवा दे। मेरे भाई, इसने घनी झूठ बोल रखी थी। घनी झूठ जो आदमी बोल ले फिर उसकी तोड़ मरोड़ कहना है
पेश करनी पड़े बात, क्योंकि जितनी 10-11 दौर की बात हुई, हर बात को जलेबी की तरह उन्हीं बातों को घुमाता था। फलाने संगठन ने हमारा समर्थन किया, फलां अर्थशास्त्री हमारे हक में था, कृषि का बड़ा दोगुनी रफ्तार से हो जाएगा, 2022 में आए दुगुनी हो जाएगी, एक भी ना रह रहा। किसान आत्महत्या की रेशो दुगनी होगी, हमारी कपासें मारी खत्म कर दी, इनके पूंजीवादी लोगों ने जो बीज दिया उसके अंदर से टिंडम सुंडी पैदा होगी। किसान बर्बाद होता जा रहा है, कहां से क्या करेंगे, बार बार झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उसने थोड़ी ज्यादा झूठ बोल ली, इसलिए थोड़े जो घुमाव फिरा रहा बातों को। प्रधानमंत्री ने भी पहले बयान दिए थे, मतलब किसानों के ऊपर आरोप लगाए, आंदोलनजीवी के, खालिस्तानी के, पाकिस्तानी के, आतंकवादियों तक है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का मुंह तो जब किसान शब्द निकले तो उसमें के मन हो, मतलब किसान किसक के वजूद लगे। फिर बात यूं है जी, उसने 10-11 हमारे ऊपर लगाए। पंजाब का किसान है, उनको खालिस्तानी कह दिया, और भाई आए अलगाववादी विपक्षी कह दिया, और कोई भाई आए वामपंथी कांग्रेसी, पता नहीं क्या क्या क्या, मवाली गुंडे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दिए। मगर उसने जब माफी मांग ली तो बात वहां समाप्त हो जाती है। जब उसने क्योंकि देश की गद्दी पे बैठे हैं, पर हम तो पंचायती कल्चर को मानने वाले लोग हैं, खापों में जाने वाले लोग हैं, हमारा माफी सबसे बड़ा दंड माना जाता है। जब उसने माफी मांग ली तो हम तो ये शब्द भूल गए, मगर वो अपनी जबान पे रहे और एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी भी, क्योंकि 2011 में इसने खुद इसने एमएसपी के ऊपर कानून की गारंटी की बात करी थी। प्रधानमंत्री उसमें मुख्यमंत्री था, गुजरात का मुख्यमंत्री था, वो अपनी जबान भी पूरी कर दे तो शायद किसानों के हित की बात हो जाएगी। सुरेश जी एक जिक्र और है, इबकी बार मतलब वो आग्रह सवाल उसके ऊपर उठेंगे जो कुर्सी पर बैठा होगा। डीएपी न लेकर जो बवाल मच रहा हो, रांसी में भी देखा जब भी धरना बाबा 1-1 किलो की लंबी लाइन लगा है, और फिर आपस में लेने के चक्कर में कट्टे थोड़े मनस ज्यादा है, फिर और लाठीचार्ज भी हो, तो यूँ जो बवाल फैल रहा है इसका केस समाधान हो। एक तो रेट ज्यादा बढ़ गए, फिर टाइम पे मिल नहीं रहा, एक कट्टा न तरस गया जमींदार आदमी। ये जमाखोरी बढ़वाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 2 मकसद थे इनके, एक तो जमाखोर लोगों की पार्टी ही है, जमाखोर लोगों की सरकार है। दूसरी इनकी मंशा ये भी थी कि धरनों से संख्या घटाई जाए। डीएपी की कमी नहीं थी, मगर ये जमाखोरी करवा करके 300 400 रुपये ब्लैक पे कट्टे बिकवाते हैं। सारे सरकार के आदमी हैं, ये अपने लोगों को पैसे कमवाने के लिए किसान की जेब कटवा रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। और दूसरी इनकी मकसद ये भी था कि दिल्ली बॉर्डरों पर या टोलों पर संख्या ज़्यादा ना हो, संख्या घटाने के लिए भी ऐसे ये कर रहे हैं। अब तो मेरी समझ में ये सुधर जाना चाहिए, मामला, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा झूठा था ना, वो भी अपनी झूठों पे माफी मांग रहा है। 5 किलो वजन घटाया लेकिन रेट बढ़ाया, तो किसान की आय दुगनी किस तरीके का, तो मतलब किसान उम्मीद करेंगे कि भाई आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय दुगनी, देखिए प्रधानमंत्री की एक हमारे की आदत है, ये जो बात करता है वो नहीं कहता, जो नहीं कहता वो जरूर करता है, यानी उल्ट चलता है। इसने कहा था किसान की आय दुगनी करूंगा, इसका मतलब ये था कि किसान की आत्महत्या की दुगनी करूंगा गिनती, यानी किसान को मारूंगा ज्यादा, चूसूंगा। क्योंकि पूंजीवाद का एक नियम होता है, जब किसान को मारना हो तो कृषि सुधार के नाम से कानून लाए जाएंगे, मजदूर को मारना हो तो श्रम सुधार के नाम से कानून लाए जाएंगे, यानी जिस भी वर्ग का सुधार का नाम लेंगे समझो ये सत्यानाश करेंगे उसका। ये उनकी सोच है, लोगों को समझ जानी चाहिए। अब ये एकता की कहते हैं, आरएसएस की एक ऐसी विचारधारा है जिसने हजारों साल तक समाज को तोड़ा है, उसको प्रमोट करती है। मनुस्मृति एक ऐसा हमारा ग्रंथ है जो हजारों साल तक जिसने समाज को 2 भागों में बांटा, एक शोषित समाज रहा, एक शोषण करने वाले रहे। ये उसी तरह के मारने वाले लोग हैं, हजारों साल तक हमारे दलित भाइयों का शोषण किया, ये उसी पद्धति को मानने वाले लोग हैं। इसलिए ये एकता की बात करके जातिवाद फैलाते हैं, राष्ट्रवाद की बात करके भाई को भाई से लड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। इनकी जो नीति है वो बहुत ही गंदी है, तोड़ने वाली नीति है, ये कहीं पर भी समाज का भला नहीं कर सकते। धन्यवाद सुरेश। धन्यवाद। नैन साहब के लगे है, सवेरे सवेरे जब किसान आए
तो सबके चेहरे पर बड़ी खुशी थी इस चीज़ की, कम से कम भाई प्रधानमंत्री के मुँह तक किसान शब्द लेकर और उसने कानून वापस कर दिया। देखो हम तो पहले से आशावादी थे भाई सरकार को चुका आकर मानेंगे, लेकिन बड़ी अच्छी हुई। हम तो उम्मीद करते थे कि मोर्चा के लोगों को बुला करके सरकार मानेगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस देश का एक तानाशाह झुकाने का इस देश के, क्योंकि 7 साल से किसी तरह का भी आंदोलन हुआ हो सरकार नहीं झुकी थी और एक आम परसेप्शन था वे सरकारी कानूनों को वापस नहीं लेगी। लेकिन इस देश के किसान ने अपनी ताकत को दिखाते हुए देश के सबसे बड़े तानाशाह को झुकाने का काम किया है, क्योंकि मोदी सरकार तानाशाही को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे नाजी की बात करें चाहे हिटलर की बात करें। आज इस देश के किसान ने हिटलर को हराने का काम किया। सुरेश जी, एक सवाल रह गया दिमाग में आ गया। 26 जनवरी के बाद मीटिंग नहीं हुई थी किसान और सरकार के बीच में, और लगातार किसान एक बात कह रहे थे 23 जनवरी के भाई सरकार के साथ मीटिंग हो, सरकार के जो मंत्री हैं वो आगे आवे। बिना ये मीटिंग कानून वापस हुए तो किसानों के का इसका मतलब डर तो है फिर कड़ियां। देखिए, ये लोग एक अलग तरीके से सोचते हैं। अगर किसानों के साथ मीटिंग होकर के किसानों को संतुष्ट करके आंदोलन संपन्न होता ना, तो इनके दिमाग में है कि किसानों को सरे चला जाता। सरे प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। 6,800 करोड़ रुपए मोदी है तो मुमकिन है, इस शब्द को प्रमोट करने के लिए इन्होंने लगा दी। मगर सच्चाई ये है, ये जीत किसान संघर्ष की मानी जाएगी, चाहे कुछ भी करो। वो कारण डर तो किसान का है। तो भाई जीत तो किसान ने की होगी। बिल्कुल। सुरेश कोच जी थे अपने साथ में, 2-4 सवाल थे, इन अपना स्पष्टीकरण दिया है। आपके मानो सारी बातें में आपका दिमाग के कम, आपकी सोच के कम, आपके विचार के हैं। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया आपने जरूर देनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो ये बात आपने शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।